अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है हमारी वो है 1.5। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंतहाई आसान काम हमसे पूछ रहा है कि वो ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट मालूम करें, मक्ता मालूम करें, मक्ता डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैंने पहला जुज़ भी किया है इधर और चौथा जुज़ भी किया है सवाल में से क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इसमें देखें डिटर्मिनेंट की ये है कि पहले कालिब लिखेंगे जो दिया हुआ है वही -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट या मक्ता, मक्ते में माड लगाना होता है। हम लोगों ने निशानी है, जैसे ए यहाँ खाली था, अब यहाँ दोनों तरफ माड लगा दिया, लाइन लगा दी। इसी तरह बिल्कुल यहाँ उसकी जो वैल्यू लिखी ए की, वहाँ भी 2 लाइन लगा दी वर्टिकल या माड जिसे पढ़ते हैं वो लगा दिया। उसके बाद मक्ते में देखें इसके आमने सामने वाले जो रुकन हैं वो आपस में ज़रब करते हैं, जैसे -1 ज़रब 0, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा इनके। 2 या 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा। इसके जो आमने सामने वाले रुकन हैं वो आपस में ज़रब होंगे और दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। अब -1 आगे चलें, ये डिटर्मिनेंट वैसे लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 ज़रब 0 0 -2 एकम 2, 0 -2 क्या आएगा -2 आ गया। ये ए का डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, मक्ते में माड लगाते हैं उसी ए के साथ भी और उसके रकम के साथ भी, फिर उसके आमने सामने वाले इजला आपस में ज़रब कर, आमने सामने वाले रुकन आपस में ज़रब कर देते हैं माइनस दरमियान में लगा के। बस डी जुज़ भी किया है, इधर डी की वैल्यू लिखी 3 2 1 4, डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, डी का माड लगाया इज इक्वल टू माड लिखा, डी की वैल्यू लिखी, आमने सामने वाले आपने रुकन ज़रब कर दें आप लोग, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया या 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, तो 12 -2 एकम 2 आ गया। क्या बचेगा, क्या बनेगा 10, ए का -2 डी का 10। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 में देखें, सवाल नंबर 2 में एक मालूम पूछ रहा है भी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कालिब कौन कौन से होते हैं, यानी कि नादिर कालिब और गैर नादिर कालिब। नादिर कालिब की क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई भी मुरब्बी कालिब जिसका मक्ता 0 हो, जिसके मक्ते का जवाब 0 आए, अगर उसका जैसे डिटर्मिनेंट मालूम करें उसका जवाब 0 आएगा तो वो नादिर कालिब होगा। और नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालिब कौन सा कालिब होगा कि अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो अगर उसका जवाब 0 ना आए तो वो गैर नादिर कालिब होगा। कोई भी हम लोग सवाल करेंगे, किसी भी कालिब का मक्ता मालूम करेंगे, अगर उसके मक्ता 0 आ रहा है या डिटर्मिनेंट जिसे पढ़ते हैं 0 आ रहा है वो तो नादिर कालिब होगा, और जो डिटर्मिनेंट जिसका 0 नहीं आ रहा है वो गैर नादिर कालिब होगा। दूसरे से क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका पहला जुज़ भी किया है मैंने। एक के कालिब की रकम लिखी, उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूँ, आमने सामने वाले रकम ज़रब कर रहा हूँ, दरमियान में हमेशा माइनस लगा रहा हूँ। 3 चुके 12 -6 दूने 12 आ गया, 12 -12 0 आ गया। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, इसीलिए ये नादिर कालिब होगा। गैर नादिर कालिब में तीसरा जुज़ किया है मैंने उस क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरे जो में सी की वैल्यू लिखी, सी का डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसका जो डिटर्मिनेंट मालूम किया है उसका जवाब आ रहा है 62। 62 में देखें वो 62 अब 0 नहीं है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है 0 नहीं आ रहा, गैर 0 है, तो इसीलिए ये गैर नादिर कालिब होगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब अगर 0 आता तो नादिर कालिब, 0 नहीं आया तो गैर नादिर कालिब। देखिए जी, अच्छा जो आज का मैसेज ऑफ द डे है मैं लास्ट में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो मैथ समझना चाहते हैं वो समझ लेंगे, लास्ट में मैसेज ऑफ डे भी सुन लेंगे। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें नेमतें दी हैं। दौलत का होना भी नेमत है, अक्ल व शऊर, संजीदगी, फ़हम व फरासत का होना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो उसने हमें दी है। हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक का होना, नमाज का होना भी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, पढ़नी भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अच्छे इखलाक का होना भी नेमत है, अच्छे घर का होना भी नेमत है।
इसीलिए हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने वाला पसंद है बंदा। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर हालत में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहेंगे। थैंक यू जी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।